हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस चाइल्ड ग्रोथ। आप लोगों का चाइल्ड ग्रोथ पर स्वागत है। आज मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है बेटा, वो ये नहीं है कि मैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज पढ़ाने आया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो कि मुझे लगता है कि लाइफ में हर एक किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझना जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ किसके बारे में, माता और पिता, यानी माँ और पापा। ठीक है, हम अपनी मम्मी और पापा बोलते हैं, दोनों लोग बोलते हैं मम्मी और पापा। आज मैं उन्हीं के बारे में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वीडियो। आपको पता है बेटा, अगर एजुकेशन क्षेत्र में देखा जाए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले टीचर हमारे कौन होते हैं, हमारी माँ और हमारे पापा। ठीक है ना, ये दोनों हमारे पहले टीचर होते हैं, क्योंकि हमें चलना सिखाता कौन है, हमारे पापा। हमें उंगली पकड़ाते हैं, कहते बेटा खड़े हो जाओ, चलना सिखाते हैं, है ना। हमारे को अंग्रेजी का ए लेटर बनाना कौन सिखाता है, मम्मा सिखाती है, बेटा ए ऐसे बनाया जाता है ना, छोटा आ बनाना। कितनी सारी शिक्षा हमारी माँ हमें देती है। तो अगर देखा जाए कि अगर बचपन से हमें देखा जाए तो चलना सिखाना, बैठना सिखाना, लीडर्स को सिखाना, अच्छी अच्छी आदतें बताना कि बेटा सबका बड़ों का पैर छूते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, ये सब हैबिट सिखाना, ये सब कौन करता है, हमारे माँ और पापा, है ना, मम्मी और पापा। तो आज मैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि जो मूल कर्तव्य है इंसान का, अपने माँ बाप का सम्मान करे, वो उनके नजरों से उनसे वो दूर हटता चला जा रहा है। तो आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि मैं आपको उस महान पुरुष से दर्शन करा सकूं जिसको आप लोग अपने घर में ही नहीं पहचान पाते। उस महान देवी, उस महान देवता का दर्शन करा सकूं जिसको आप लोग नहीं पहचान पाते। समझ में आ रहा है? आपके लिए भगवान, हमारे लिए भगवान, पूरी दुनिया के लिए भगवान कौन है, हमारे मम्मी पापा। आज ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, मैं क्यों लेके आया वीडियो को, क्योंकि आज एक माँ हमारे पास आई और उसने कहा कि सर एक बेटा है जो मेरा डेली क्या करता है, डिमांड करता है कुछ पैसों का, कि मम्मा 20 रुपए दे दो तब स्कूल जाऊंगा, मम्मा 50 रुपए दे दो तो स्कूल जाऊंगा, मम्मा 15 रुपए दे दो तो स्कूल जाऊंगा। बोले सर डेली पैसे सर उसको देते हैं तब वो स्कूल आता है। और ऐसा नहीं कि लड़का छोटा था, लड़का का बड़ा था, समझदार था। तो मैंने बुलाया, मैंने कहा कि बेटा आप एक बात बताओ कि क्या आपको लगता नहीं कि आप ये गलत कर रहे हो? क्या आपको अपने माँ बाप की मजबूरी नहीं लगती? हालांकि वो लोग बहुत कम कमाने वाले भी लोग थे, बहुत कम पैसे कमाते थे, जिनका दिनचर्या ही अच्छी गुजर जाए उसकी बड़ी बात है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस करती थी वो, कुछ ना कुछ पैसे उसको देती थी, लो बेटा अच्छा ले जाओ, लो अच्छा लेके जाओ पढ़ लो, लो अच्छा लेके जाओ पढ़ लो। लेकिन क्या ये जरूरी है, क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि आप इससे बाई करते हो कि नहीं ये जरूरी था कि हाँ माँ बाप को पैसे डेली देने चाहिए बच्चों को? क्या ये जरूरी है? आप मुझे बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता। अगर वही 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए अगर वो डेली बचाता तो उसकी मंथली की फीस और करने से जो भी होता है वो अपना जमा कर सकता था, खुद से जमा कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो आज मन में कुछ हुआ कि आप लोगों को अवगत कराना चाहिए, बताना चाहिए बेटा हमारे माँ बाप हमारे लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व रखते हैं हमारे लाइफ में। मुझे लगा कि आप लोगों को ये शेयर करना चाहिए। मैं शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ चलते हैं, कुछ बचपन की यादों में चलते हैं। एक बार माँ और पिता के त्याग को देखते हैं, सेक्रीफाइस को देखते हैं कि एक माँ बाप बच्चे होने के बाद क्या क्या सेक्रीफाइस लाइफ में करते हैं। उस पर थोड़ा सा हम डिटेल्स थोड़ा जानेंगे, 5 मिनट देखते हैं कि बेटा माँ जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो माँ क्या करती है, माँ की रात की नींद खराब होती है, रात में बच्चा रोता है, माँ जगती है, दूध पिलाती है ना, फिर सुलाती है, फिर बच्चा रोने लगता है, फिर जगती है, रात की नींद, दिन का सुकून, सब कुछ माँ क्या करती है, त्याग देती है। किस पर? अपने बच्चों पर त्याग देती है कि मेरा बेटा सुखी रहेगा, सुख में रहेगा। और बच्चे क्या वो त्याग पाते हैं?
क्या वो सेक्रीफाइस कर पाते हैं? नहीं। आज तो मैं अभी 10-10 साल की उम्र के बच्चों को देख रहा हूं कि अपने माँ बाप को तुरंत उनका ऊपर उत्तर देना, रिप्लाई देना, अगर वो कुछ बोलते हैं तुरंत उनका जवाब देना, अगर वो किसी अच्छे बात के लिए बोलते हैं तो तुरंत जवाब देना। बहुत सारी चीजें माइंड में मुझे आज टीस सी लगी कि नहीं यार, ये आप लोग बताना चाहिए उनके बारे में, मुझे माँ बाप के बारे में बताना चाहिए। बेटा माँ एक ऐसी चीज है ना, माँ एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी लाइफ में ना सबसे ज्यादा प्यार करने वाली पर्सन है, सबसे ज्यादा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप जब धरती पर आते हो, जन्म लेते हो ना, तब से आपको लोग जानते हैं, आपके भाई जानते हैं, आपके पिता जानते हैं, आपके अदर रिलेशन के लोग जानते हैं, लेकिन माँ सबसे ज्यादा 9 महीने ज्यादा आपसे मानती है। यानी जब आप उसकी कोख में आए ना, जब उसके पास आए वो तब से आपको प्यार करती है। इसीलिए माँ का कहते हैं माँ का प्यार सबसे ज्यादा होता है। ये रीजन है माँ का प्यार ज्यादा होने का, कि माँ 9 महीने ज्यादा से आपसे प्यार करती है। अगर आपको कहीं थोड़ी सी चोट लगती है ना, तो वो दर्द आपको होता है, उसका डबल दर्द आपकी माँ को होता है कि कैसे बच्चे को चोट लग गया। ये होती है माँ। आप कभी दिल से देखो तो सही, माँ को अंदर से देखो सही, क्या है माँ, माँ का मतलब क्या होता है, आप देखो तो सही, पहचानो तो सही अपनी माँ को एक बार, आपको खुद लगेगा कि माँ क्या होती है। हमारे पिता के ऊपर क्या बोलना। अगर दुनिया के लिए, अगर सबसे अमीर की मैं व्याख्या करूं, सबसे अमीर इंसान कौन है, तो आप सही बताओ सबसे अमीर इंसान आपके लिए कौन है? वो है आपके पिता। पॉकेट में भले से पैसे रहे या ना रहे, बात की बात है। अगर आपने कुछ फरमाइश कर दिया तो वो पिता चाहता है कि मैं अपने बच्चे की हर एक ख्वाहिश पूरी करूं, कहीं से भी करूं, बट करूं, मुझे अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पापा के पास कितनी पैसे हैं, कितने नहीं? आप लोग ख्वाहिश करते हो, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें डाल देते हो। उनका तो फर्ज है, वो तो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना। लेकिन क्या आप सही करते हो? क्या आप अपने पिता को नहीं पहचान सकते कि हमारे पिता की क्या इनकम है, कहाँ एक्सपेंसेस है, कितना खर्चा होता है, कितना क्या होता है? क्या आप नहीं जान सकते? क्या उनको वो खुशी नहीं दे सकते? क्या सामान मंगा के या उनको तंग करके खुशी पाया जा सकता है? क्या आप अपने वर्क से, अपने कार्य से उनको खुशी नहीं दे सकते? खुश नहीं, खुद खुश नहीं हो सकते? हो सकते। बहुत सारी बातें माइंड में थी और लगा कि भाई आप लोगों के लिए मुझे ये वीडियो बनाना है। मैं लेके आया इस चीज को। मैं कुछ स्टोरी आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ स्टोरी के माध्यम से एक कहानी बताता हूँ, आप लोग उसको सुनिए कि माँ का प्रेम क्या होता है। चलिए मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। एक वृद्ध माँ थी और उसका बेटा था, दोनों रहते थे अकेले। पति की मृत्यु हो चुकी थी, पति बहुत साल पहले ही मर चुका। माँ ने क्या किया, बच्चे को पाला, अच्छे से उसका पोषण किया, उसकी सारी ख्वाहिशें, अपने ख्वाहिशें को बिल्कुल खत्म करके उसकी हर एक ख्वाहिश को उसने पूरा पढ़ाया, बहुत बड़ा आदमी बना दिया। वो आदमी बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसकी शादी करवाई, बीवी आई। उस दिन बहुत सब सुखी थी। माँ को लगा जैसे उसका सारा कष्ट ही खत्म हो गया। उसके जीवन में अंधकार तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन अब उसको लगता था कि उसके जीवन में खुशी की कुछ रोशनी, कुछ लगता था कि कुछ उजाला उसके लाइफ में आ चुका है, कुछ खुशी आ चुकी है। तो कुछ दिन चलता रहा। अब इसके बाद जो बीवी थी वो क्या करने लगी, अपनी जो सासू माँ थी उनसे वो दुखी रहने लगी। अपने बेटे उसके जो पति थे उसको चढ़ाने लगी बार बार कि आपकी माँ ऐसे रहती है, आपकी माँ वैसे रहती है, इस तरह से रहती है। बेटे को भी क्या लगा कि मेरी माँ ही गलत होगी, मेरी माँ को यही प्रॉब्लम ऐसा हो। तो उसने माँ से कहा, देख माँ, मैं तुझे टाइम नहीं दे पाता हूँ किसी प्रकार, और तेरे घर में भी तू सही नहीं रहती है, बोलती रहती है बात बात पे। माँ तुझे एक काम करता हूँ, चल मैं तुझे वृद्धा आश्रम छोड़ देता हूँ, वहां पे मैं बार बार आऊंगा, तुझसे मिलने आऊंगा,
तुझे जो भी प्रॉब्लम, जो भी कमी लगेगी तो मैं उसको पूरा करूँगा। तो बेटा ले गया माँ को वृद्धाश्रम के पास, बोला माँ तू आज से यहीं पे रहेगी, तुझे कोई कमी लगेगी तो मुझे फोन। अब बेटा सोचो उस माँ पे क्या गुजरा होगा वो बेटा, जब उस समय उसको बोल रहा होगा कि माँ तुझे जो कमी लगेगी तू मुझे बताना, मैं उसको पूरा करूंगा। अरे पागल इंसान, ये बताओ तुम कि माँ के लिए तो बेटा की तो सब कुछ है, सबसे बड़ी कमी तो तुम्हारी लगेगी उसको। माँ अंदर ही अंदर बस रोई जा रही थी, दुख के मारे बिल्कुल पीड़ा से बिल्कुल एकदम तड़पी जा रही थी। सोच रही थी कि लाइफ में बस जीवन में उसी के लिखा है, उसी के लाइफ में बस अंधेरा लिखा है। वो सोचती रही बहुत ज्यादा। वो बोली ठीक है जाओ, तुम जाओ, बस जाकर खुश रहना, हमेशा खुश रहना। इतना कह के माँ अंदर चली गई। बेटा माँ को देखा और देख के बेटा भी वापस चला गया। तो बेटा बीच बीच में कभी कभी चला जाता था, माँ से मिल लेता था, हाल चाल पूछ लेता था। लेकिन बहुत दिन बीत गए, कई साल बीत गए जब बेटा माँ से मिलने नहीं पहुंचा। और माँ भी पहले फोन करती थी लेकिन बाद में उसने फोन करना बंद कर दिया। क्योंकि बेटा क्या करता था कि कोई काम में बिजी है तो कहता था माँ अभी मैं करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ड्राइव, माँ अभी मैं कुछ देर में बात करता हूँ आपसे। यानी बस कॉल लगाना, अभी करता हूँ अभी करता हूँ, इस तरह की बात। तो कई साल बीत गए। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो वृद्धाश्रम के जो मैनेजर थे उनका कॉल बेटे के पास आया, बेटा आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप आओ उनको एक बार देख लो, वो लास्ट स्टेज में इस समय चल रही है, उनका किसी भी समय देहांत हो सकता है। बेटे को लगा यार कितने दिन हो गए माँ से मिली हुई, आज कितने साल। वह तुरंत गाड़ी पर बैठा आया। अब माँ को जब देखता है तो माँ बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, ना तो उनके हाथ में कोई मांस ना तो कुछ, बिल्कुल हड्डी का ढांचा। उसने माँ के पास आया, बोला माँ तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलता था क्या, तुम इस तरह से हो? तो बोली बेटा मेरी चिंता छोड़ दो, बस मेरी दो ख्वाहिशें बेटा तुम उसको पूरी कर दो। मैं तुमसे दो चीजें मांग रही हूं, क्या मुझे तुम दोगे? बेटा बोलता है माँ तुमने मुझे इतना बड़ा आदमी बनाया, इतना पढ़ाया, सब कुछ किया, मैं तुम्हारी दो ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता? तुम बोलो माँ मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए माँ तुम बोलो। माँ कहती बेटा सबसे बड़ी बात मुझे बहुत गर्मी होती है, एक यहाँ पंखा लगवा दो, और जो खाना कभी कभी कोई दे जाता है ना, कोई फल जब कोई दे जाता है तो वो फल खराब हो जाता है, एक मेरे लिए यहाँ पे फ्रिज लगवा दो, एक फ्रिज की व्यवस्था कर दो और एक पंखा लगवा दो। बेटा कहता है माँ तुम आज मुझसे ये बातें बोल रही हो, ये बातें तुम मुझसे आज कह रही हो, तुम अगर पहले बोल रही थी तो मैं कब का पंखा और कब का फ्रिज लगवा दिया होता, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात थी? तब माँ जो बोलती बेटा वो आपके दिल को भी छू लेगा, आपके दिल तक वो बातें पहुंचेंगी। माँ कहती बेटा मैं तो बस चंद दिनों की मेहमान हूं, चंद घंटों की मेहमान हूं, 24 घंटे 48 घंटे बहुत जीऊंगी बस उतना ही। ये जो पंखा मैं लगवा रही हूँ, जो फ्रिज में लगवा रही हूँ ना, वो मैं तेरे लिए लगवा, क्योंकि मुझे पता है कि तेरा बेटा जब तू मुझे वापस लेके वृद्धाश्रम में जब लेके आ रहा था तो तेरा बेटा तुझे देगा, और वही सेम काम तेरा बेटा भी एक दिन तेरे साथ करेगा। तो जब तू यहाँ पे आएगा ना बेटा तो तुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए और तुझे खाने की कमी नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैं पंखा और ये फ्रिज लगवा रही हूँ। तो ये होती है माँ, लास्ट समय भी अपने बच्चे की खुशी के बारे में सोच रही कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ये होती है। और पिता के बारे में क्या बताऊं, अगर दुनिया का सबसे कोई अमीर इंसान है तो वो आपके पिता है, आपके पापा है, क्योंकि आपकी ख्वाहिशें आपके मुंह तक नहीं आती कि आपके पापा उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। क्या चाहिए उनको बेटा, आपके माँ बाप को क्या चाहिए? एक दो वक्त की रोटी ना, कब देखते हो अपने माँ बाप को नए कपड़े लेते हुए, कब देखते हो आप? बट हर दिवाली में आपको नए कपड़े लेके कौन आता है? आपके माता पिता। कब उनको चप्पल खरीदते हुए नए नए देखते हो कि आज नया चप्पल बेटा मैं अपने लिए लेके आया हूं? कब सुने हो ये बात?
अपने माइंड से सोच रहा है कि मैंने कब सुना अपने पापा को ये कहते हो बेटा आज मैं अपने लिए नए नए कपड़े लेके आया हूँ, आज मैं अपने लिए नए नए स्लीपर लेकर नए नए चप्पल लेके आया हूँ। कब सुने हो कि आपके माँ ने कहा कि बेटा आज मैं एक नया गहना बनवा के लेके आई हूँ अपने लिए? कभी सुने जल्दी? मुझे नहीं लगता तुम कभी सुने हो, क्योंकि नहीं होता ना। एक बेटे और के लिए मतलब माँ बाप क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसको चाहिए, ताकि इसको कोई कुछ ना कह सके, उसको दुनिया में सब ऊंचा करके इसको रहता है। ये होते हैं माँ बाप। चलिए पिता के बारे में एक स्टोरी आपको बता रहा हूं। पिता की क्या वैल्यू होती है, स्टोरी जानिए। एक बेटा था जिसको लगता था कि उसका पिता दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि पिता से जब कोई डिमांड वो करता था ना, तो पिता उसका पूरा तो करते थे, लेकिन काफी रोक टोक से पूरा करते कि बेटा अभी रुक जाओ, बेटा अभी 1 महीने रुक जाओ, बेटा 1.5 महीने रुक जाओ, बेटा किस चीज की जरूरत है, बेटा अभी आपको ये जरूरत नहीं है। पूरा करते थे, लेकिन कुछ रोक टोक के साथ पूरा करते। बेटा बड़ा हुआ, इंजीनियर क्लासेज में गया, वहां इंजीनियरिंग करने लगा। तो पापा से बोला पापा मुझे बाइक चाहिए। कॉलेज में गया, कॉलेज लाइफ में, इंजीनियरिंग लाइफ में नहीं, कॉलेज लाइफ में गया। तो पिता ने कहा बोला ठीक है बेटा मैं आपका करता हूँ, थोड़ा समय दो आप। बोला ठीक है। महीने बीत गए। बच्चे को लगा कि यार पापा आप मेरे करते क्या है, ये ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। सबके पापा ये देते हैं, बाइक देते हैं, सब कुछ देते हैं, मेरे पापा ये नहीं कर सकते एक काम। उसने अपने पापा से बोला पापा आप करते क्या हो, कैसे बाप हो आप, अपनी बेटी की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते? आपका बेटा कितने दिन से बाइक लेकर एक बाइक आप नहीं दिला सकते? तो पिता ने कहा बेटा आप मेरी स्कूटर लेके चलो, आप चले जाए तो मेरी स्कूटर से, कोई दिक्कत नहीं, मैं साइकिल चल लूंगा। तो बेटे ने कहा स्कूटर, वो खटारा स्कूटर, उससे कौन चलेगा, मुझे नई बाइक चाहिए पापा, मैंने 1.5 लाख की बाइक देखी, वो मुझे चाहिए। पापा ने कहा बेटा अभी दिक्कत है, मैं आपको दिलवाऊंगा, थोड़ा कुछ समय। बेटे के मन में हो गया, बेटा सामान फेंक के तुरंत निकल लिया बाहर। मेरे पापा कैसे पापा है, दुनिया के सारे पापा अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते हैं, मेरे ही पापा सबसे बेकार पापा है, क्या कमाते हैं क्या नहीं करते हैं, कमा सबको रखते हैं, अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो एक दिन उसके पिता नहाने गए, तो पिता का पॉकेट या बटुआ जो कहते हैं पर्स बिस्तर पे पड़ा हुआ है। लड़के ने अपने पिता का पर्स देखा तो बोला ओ पापा का पर्स है, आज तो मजा ही आ गया। बहुत बोलते हैं ना, बहुत चिल्लाते हैं, आज इनका पर्स ही लेके चलता हूँ, और जितने पैसे सब भरे हुए हैं ना सब निकाल के चलूंगा, एक बाइक लूंगा और बाइक लेके फिर आऊंगा। पापा का जूता रखा था वहां, उसने पापा जल्दी पापा का भी जूता पहना, और जूता पहन पापा का निकल लिया। रास्ते में चल रहा है, तुरंत क्या हुआ, कील रास्ते में पड़ी हुई थी, वो चुभ गई उसके पैर में। उसने ये भी नहीं देखा कि जूता कैसे, जूता उठा के तुरंत फेंका। जूता फेंकने के बाद एक साइड बैठ के देखा खून निकलता जा रहा था उसके पैर से। तो बोला कि काम करता हूँ, तो पैसे तो पापा के हैं नहीं, कि काम करता हूँ सबसे पहले हॉस्पिटल जाता हूँ, और हॉस्पिटल चल के पहले इलाज करवा लेता हूँ, फिर चलूंगा बाइक लूंगा। तो जैसे वो जाने को सोचा बेटा, तो उसने क्या किया, सोचा कि अच्छा एक बार लाओ पर्स चेक कर लेता हूँ कि कितने पैसे इसमें हैं कितने नहीं। तो उसने जब अपने पापा का पर्स चेक किया बेटा, तो उसमें जानते क्या निकला, 100 का नोट और कुछ कागज के ढेर सारे टुकड़े। उन कागज के टुकड़ों से उनके पापा का जो पर्स था वो काफी कैसे फूला हुआ लग रहा था, जिसमें लग रहा था ज्यादा पैसे पड़े थे। तो उसने देखा कि उसके पापा के पर्स में सिर्फ 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ था और ढेर सारे कागज के टुकड़े पड़े हुए। कहता ये कागज के टुकड़े कैसे हैं, और मेरे पापा के पर्स में सिर्फ 100 रुपए है। कहता अच्छा लाओ कागज के टुकड़ों को पढ़ो क्या है ये। पहला कागज का टुकड़ा खोलता है तो उसमें लिखा है कि मैंने अपने मित्र सुरेश से 50,000 रुपए लिए हैं बेटे को लैपटॉप दिलाने के लिए। सबसे पहले तो उसके माइंड में ये चीज आएगा, पापा से मैंने 3 महीने पहले लैपटॉप के लिए पापा मुझसे टाइम मांग रहे थे, लेकिन पापा लेके आए थे लैपटॉप 15 दिन के बाद, कहीं ये तो नहीं हो वो चीज। दूसरा कागज खोला
उसमें कर्ज, तीसरा कागज खोला, किराने की दुकान का कर्ज, चौथा कागज खोला, यानी उसके पिता का इधर से पैसा लिया हुआ, उधर से पैसा लिया हुआ, सब कागज के टुकड़े उस पर्स में पड़े हुए। फिर एक साइड एक कटिंग, अखबार की एक कटिंग पड़ी हुई थी। उस कटिंग में लिखा था कि पुरानी गाड़ी लेकर आइए और नई गाड़ी लेकर जाइए। लड़के का मन तुरंत खुल गया, तुरंत उसको चक्का ठहका कर, ओह ये क्या, आज ही तो सुबह मम्मी और पापा दोनों लोग स्कूटर से निकले हैं और उन्होंने ये भी नहीं बताया, बोले रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, रिलेशन में जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया वो कहाँ जा रहा है। उस बच्चे के माइंड में तुरंत आ गया कि कुछ नहीं, मेरे पिता आज गए हैं ताकि वो अपने पुराने स्कूटर को बेचेंगे और मेरे लिए नई गाड़ी लेकर आएंगे। वो बच्चा तुरंत दौड़ते दौड़ते आया, घर पे देखा मम्मी पापा कोई नहीं। तुरंत वो एड्रेस पढ़ता है उस कटिंग पेपर पे कि एड्रेस ये कहाँ का है। उस एड्रेस पे पहुंचता है, देखता है उसके माँ बाप सामने जो डीलर था उससे बात कर रहे थे कि आप मेरा स्कूटर रख लीजिए, पर ये कुछ मम्मी के इसके गहने हैं, इसको भी रख लीजिए, आप मुझे एक बाइक दे दीजिए और मैं आपके पैसे दे दूँगा। बच्चा पहुंचता है, पहुंचकर उसके मन में इतना पश्चाताप होता है, इतना दुखी रहता है अंदर से, वो अपने पापा के पैरों में गिर जाता है, अपने पिता के पैरों में गिर कर कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए कि मैं आपका अंश होते हुए भी आपकी कठिनाइयों और परेशानियों को ना समझ सका। आपके अंदर क्या क्या दुखें चल रही है, क्या क्या दुख पड़ी हुई है, उसको नहीं पहचान पाया, आपके चेहरे की लकीरों को नहीं पढ़ पाया, तो मैं कैसे बेटा कहलाऊं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए बाइक, मुझे नहीं चाहिए कोई बाइक, मुझे ये स्कूटर चाहिए जिसमें आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मम्मा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इसी स्कूटर से जाऊंगा, लेकिन मैं नई बाइक मुझे नहीं चाहिए। आप चलिए, एक दिन मैं पढ़ लिख लूंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फिर मैं बाइक ले लूंगा, लेकिन अभी ये स्कूटर नहीं है। तो वो है पिता कि अपनी ख्वाहिशें, अपनी सपनों को ना, अपने सपनों को दबाकर आपके सपनों को जीता है, वो है पिता। अपने फटे हुए कपड़े पहनता है, आपको नए कपड़े दिलाता है, वो है आपका पिता। आपकी एक एक ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिश समझकर जीता है, वो है आपका पिता। खुद फटे हुए जूते पहनता है, लेकिन कोई आपको कभी ये ना कह सके कि ये तुम फटा जूता पहना है भाई, तो इसीलिए आपको हर बार नए नए जूते दिलवाना, वो है आपका पिता। खुद भूखे रहकर पूरे परिवार का सोचना, वो है आपका पिता। तो पिता और माता बेटा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज्यादा। बस क्या है, आपको उनको समझना है, उनको जानना है, उनको दिल से समझना है। आप अपने माँ बाप को एक बार दिल से समझो, देखो, एक बार उनको समझ के देखो, 10 मिनट उनसे बातें करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने चंद लाइनें लिखा है पिता के ऊपर, एक पोएट्री अभी लिखा है, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ, किसी का लिखा हुआ है, अच्छा लगा, मुझे लगा मैं आप लोगों को तक शेयर करूँ इस चीज को, तो मैं उसको लिख के लेके आया हूँ, जो मैं आप लोग सुना रहा हूँ। आप लोग इस पोएट्री को बहुत ध्यान से सुनिए, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। जब किसी बच्चे का अस्पताल में जन्म होता है तो वो बच्चा क्या सोचता है, यानी समझ लीजिए ये मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी थिंकिंग है, चलिए मैं उसको बताता हूँ कि अस्पताल में मेरा जन्म होने से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इस पोएट्री की अस्पताल में जन्म होने से शुरुआत हो रही है। आप लोग पढ़िए कि वो कौन था, इस पोएट्री का शीर्षक कौन है, वो कौन था। वो कौन था क्योंकि अभी तो मैंने पहली सांस भी नहीं ली थी और उसकी धड़कनें तेज हो चली थी। मेरी पहली किलकारी सुनते ही पूरे अस्पताल में मिठाइयां बट चुकी थी। याद नहीं कि मैं सबसे पहले किसकी गोद में गिरा था, याद नहीं कि मैं सबसे पहले किसकी गोद में गिरा था, पर हाँ शायद उसी का हाथ मेरे सर पर सबसे पहले फिरा था, पर शायद उसी का हाथ मेरे सर पर सबसे पहले फिरा था। हाँ, खाने के वादे थे अपने घर पर, हाँ खाने के वादे थे अपने घर पर
पर पूरा घर खिलौनों से सजा था। हाँ, खाने के वांदे थे अपने घर पर पूरा घर खिलौनों से सजा था। अपने सपने छोड़कर हमारे नाम पर एफडी में पैसे जमा कर रखा था। अपने सपने छोड़कर हमारे नाम पर एफडी में पैसे जमा कर रखा था। कौन था वो आदमी? वो आदमी कौन था? क्योंकि लफ्जों की दुनिया से मैं बिल्कुल अनजान था, पर ना नाम ना दोस्त, बस मेरा हंसता हुआ चेहरा ही उसका जान था। दिन भर धूप में वो तपता रहा, मिट्टी में अपना बदन भिगोता रहा। जब वह घर आता था तब इन सब परेशानियों को छोड़कर कभी हाथी कभी घोड़ा बनकर मुझे सीने से लगाए रखता था। कौन है आदमी? वो आदमी कौन था? वह खुद अनपढ़ गवार रह गया था, तभी वह मुझे क्या पढ़ा रहा। वह खुद अनपढ़ गवार रह गया था शायद, पर वह मुझे पढ़ा रहा था। पैरों में मेरे छाले ना पड़ जाए, तभी मुझे कांधे पर बैठाकर स्कूल ले जाया करता था। कौन था वो आदमी? वो आदमी कौन था? जो अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाकर खुद भूखे सोता था। जो अपने हिस्से की रोटी खिलाकर खुद भूखे सोता था, खुद फटे कपड़े पहन लेता था, पर हर दिवाली में मेरे लिए नए कपड़े लाता था। एक छोटे से घर का किराएदार था। 4 लोगों के परिवार का बस एक ही सहारा था। माँ की दवाएं, बहन की शादी, मेरे हर खुशी के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाए, सर झुकाए, किस्मत का मारा था। कौन है वो आदमी? वो आदमी कौन था? जिसे बुखार तो आता था पर गोली नहीं लेता था। जिसे बुखार तो आता था पर गोली नहीं लेता था। दर्द तो होता था लेकिन बांट नहीं पाता था। शायद आंसू आता था उसकी प्यारी सी आंखों में। शायद आंसू आता था उसकी प्यारी सी आंखों में, लेकिन कभी बह नहीं पाता था। आखिर कौन था वो आदमी कौन था? जो मेरी जवानी के साथ खुद बूढ़ा हो रहा था। जो मेरी जवानी के साथ खुद बूढ़ा हो रहा था। दर्द ने उसके पैरों को जकड़ रखा था, पर मेरे लिए भाग रहा था। जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफेद होने लगे। जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफेद होने लगे। जो अब तक मेरे आंखों के साथी थे, अब वही आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। जो अब तक मेरे आंखों के साथी थे, वही आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। घुटनों से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ तय किया। घुटने से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ तय किया था। मगर अब जवानी मुझे दौड़ने के लिए कह रही है, और वह मेरे साथ नहीं दौड़ सकता था। अब जवानी मुझे दौड़ने के लिए कह रही है, मगर वह अब मेरे साथ नहीं दौड़ सकता था। इसलिए मैंने अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए इतना नीच बन चुका था कि उसे बीच रास्ते में बेसहारा बेहाल गिरता हुआ छोड़ चुका था। उसे बीच रास्ते में बेसहारा बेहाल गिरता हुआ छोड़ देना चाहता था। आखिर भूल चुका था मैं कि कौन था वो कौन था। क्योंकि पैसे अब जो कमाने लगा था, जो उसकी हर नसीहत गुस्सा दिलाने लगी थी। बेटा सब ठीक तो है ना? बेटा
सब ठीक तो है ना, उसकी ये हमदर्दी सीने में आग सी लगाती थी। बेटा सब ठीक तो है ना, उसकी ये हमदर्दी सीने में आग सी लगाती थी। वक्त ने करवट बदली, आज तक मैं किसी का बेटा था, अब मैं भी वही आदमी बन चुका था। वही सपने, वही ख्वाहिशें और वही छोटा सा चेहरा मेरा खुदा बन चुका था। इससे पहले मैं अपनी गलतियों का बोझ हल्का कर पाता, इससे पहले मैं अपनी गलतियों का बोझ हल्का कर पाता। वक्त ने फिर अपनी ताकत दिखाई ताकि वह वक्त मुझ पे हंस पाता। अगली सुबह मेरे माथे का सबसे मजबूत छत का हर एक पत्ता खाक बन चुका था, क्योंकि मेरा बाप था जो राख बन चुका, क्योंकि वह मेरा बाप था जो राख बन चुका था। अब आप समझिए कि एक पिता का क्या लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। इस चीज को समझने में हमें बहुत वक्त लग जाता है, और जब तक पता चलता है तब तक वो पिता शायद हमारे साथ होते भी हैं कि नहीं होते। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था कि बेटा माँ बाप को कभी दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमारे खुशियों के लिए अपनी खुशियों को त्याग देते हैं, अपने सपने को छोड़कर हमारे सपनों के साथ जीने लगते हैं, हमारी ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिशों के ऊपर रखते हैं। हमें कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो तो खुद को दुख और तकलीफ देते हैं। वो है माता और पिता। तो मैं सभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से बस एक चीज कहना चाहता हूं कि माँ और बाप, माता और पिता जिंदगी में इतने अनमोल हैं कि हमें उनका महत्व तब पता चलता है जब वो हमारे साथ नहीं होते, जब हमारे पास नहीं होते। तो वो वक्त काफी बीत चुका होता है, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेटा अभी टाइम है, अभी बहुत समय है। प्लीज अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, अपने माँ बाप का साथ दीजिए, अपने माँ बाप के साथ खुशियां शेयर कीजिए, उनके साथ बैठ के चंद मिनट, चंद लम्हे उनके साथ बिताइए, कुछ खुशी की बातें करिए, ऐसा वर्क करिए, ऐसा कार्य करिए कि आपके माता पिता आपसे खुश हो, उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो कि मेरा बेटा कुछ वर्क कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। ऐसा बन के दिखाइए आप लोग। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर कुछ संदेश जो मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो मैसेज मैंने देना चाह रहा था आप लोगों को, अगर वो चीजें आपके यहाँ हार्ट पे टच हुई हैं तो प्लीज चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि माँ और पिता जिंदगी के दो ऐसे पहलू होते हैं जो हमारे पास तो होते हैं लेकिन हमें कभी उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता है। हम जब तक हमारा बचपन होता है तब तक हमारे लिए माँ बाप प्यारे होते हैं। जैसे ही हम होश संभालते हैं, जैसे ही हमें लगता है कि हमारे पंख आ गए हैं, वैसे ही हम अपने माँ बाप की अहमियत भूल जाते हैं। ये गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं, दुनिया के हर एक इंसान से होती हैं। लेकिन गलतियों से आप कैसे सीख लेते हो, कैसे उनसे उस तरह से बात करते हो जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, वही जिंदगी का सबसे अहम पहलू होता है। तो बेटा प्लीज अपने माँ बाप की सेवा करिए, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दीजिए, अगर वो जो चीज़ कहते हैं उनको मानिए और साथ साथ उनकी मजबूरियों को, हर एक चीज़ को आप समझिए। अगर आपके माँ बाप की कोई मजबूरी है तो आपसे बेटर उस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता, बस हाँ आपको समझना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और साथ साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए। और एक बार मैं सभी माँ बाप के चरणों में अपना सर झुकाता हूँ और साथ साथ मैं आप लोग भी कहता हूँ कि हर एक किसी का इज्जत किया करिए, सबका रिस्पेक्ट करिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।